नमस्कार दोस्तों, CES चंदो इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड के बारे में बताएंगे कि सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड है, कैसे इसको बनाया जाता है और कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब कैसे ये काम करेगा। हम आपको इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। इस इस वीडियो में हम आपको विद डायग्राम के साथ जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके कनेक्शन कैसे जोड़े जाते हैं। तो हम आपको विद डायग्राम के साथ बताएंगे। इसमें ये हमारा वोल्टमीटर है, ये एम्पेयर मीटर है। ये हमने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये वोल्टमीटर है, ये एम्पेयर मीटर है। इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वोल्टमीटर एम्पेयर मीटर, ताकि हमारे को जो है कनेक्शन जोड़ने में मीटर का पता लगे कि कौन सा वोल्टमीटर है, कौन सा एम्पेयर मीटर है। ठीक है जी। और जो ये हमारा लैंप होल्डर है, इसके कनेक्शन भी हमने यहाँ पे बाहर निकाले हुए हैं। ठीक है जी। तो हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये इसका डायग्राम है, ठीक है जी, ये इसका डायग्राम है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसके जो कनेक्शन है वो जोड़ेंगे। ठीक है जी। तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस स्विच से। ठीक है जी। ये जो डायग्राम भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्विच है यहाँ पे, इसका नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ से जोड़ेंगे हम एक तार। ये इधर जो है वोल्ट मीटर है इसके लिए। ठीक है जी। तो ये जो स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है, इसमें हम तार जोड़ेंगे, ये वाली। ठीक है जी। ये वाली तार हमने यहाँ पे जोड़ दी है। अब जो दूसरी तार है वो हम वोल्ट मीटर के इस वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे यहाँ पे। ये देखो जी, ये हमारा ये तार यहाँ जुड़ गई। ठीक है जी। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो अभी। लो जी, ये भी यहाँ जुड़ गया। ठीक है जी। कनेक्शन भी यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है। अब हमारा हमने एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये देखने कनेक्शन की कैसे क्या जोड़ने हैं। पहला टर्मिनल हमने यहाँ पे जोड़ दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया वोल्टमीटर की इस वाले टर्मिनल में, फिर गया जी लैंप होल्डर की इस वाले टर्मिनल में। ये जो लैंप होल्डर की तार अंदर जा रही है, ठीक है जी। जो ये दूसरी तार बाहर निकली, ये आई सीधी हमारी सॉकेट के इस वाले टर्मिनल में यहाँ पे। ठीक है जी। ये जोड़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी। पर ये भी हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से एक तार और भी हमारे को जोड़नी है यहाँ स्विच के लिए। ठीक है जी। तो इसके साथ हम एक दूसरे तार भी जोड़ेंगे। हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो टेस्टिंग बोर्ड जोड़ रहे हैं हम, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये बहुत हेल्पफुल आने वाला है आपके कामों में। जो भी कोई बंदा अपने घर में कोई भी छोटी मोटी चीज़ की रिपेयर करना चाहता है, पहले उन लोगों को टेस्टिंग बोर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। जब उनके पास टेस्टिंग बोर्ड होगा तो जो उसका मोटर का फॉल्ट ढूंढने के लिए बहुत आसानी रहेगी। ठीक है जी। ये तार हमने यहाँ पे जोड़ दी है। फिर हम जो ये इसकी दूसरी तार है, ये स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। ये जोड़ दिया हमने यहाँ पे इस वाले टर्मिनल में। ठीक है जी। ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये हमने जोड़ दी यहाँ पे। ठीक है जी। अब क्या है कि अब हम ये तार एक यहाँ से, जो इसका टर्मिनल है ये वाला वोल्टमीटर का जो टर्मिनल है आपको दिख रहा होगा, एक तार यहाँ से हम यहाँ के लिए जोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ के लिए जोड़ेंगे। ठीक है जी। ये देखो आप, ये हम यहाँ जोड़ दी है, और एक तार यहाँ से वोल्टमीटर की एम्पेयर मीटर से जोड़ दी है। ठीक है जी। ये वोल्टमीटर है, ये एम्पेयर मीटर है, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया हमने। ठीक है जी। अब एक तार यहाँ से जो है, ये देखो लूपिंग करके सॉकेट के इस वाले टर्मिनल में जुड़ेगी। ठीक है जी। ठीक है जी, जुड़ गई। अब ये हमारा ये इसके जो कनेक्शन है ये मैक्सिमम कंप्लीट हो ही गए। सिर्फ दो कनेक्शन, दो तारे हमने और जोड़नी है। ये देखो, हमने सबसे पहले यहाँ से कनेक्शन यहाँ के लिए जोड़ा। ठीक है। ये जो है ये लैंप होल्डर के लिए गया, फिर लैंप होल्डर से हमारे तार सॉकेट के लिए नीचे, फिर सॉकेट से हमारी जो है स्विच के लिए। ठीक है जी। फिर वोल्ट मीटर से एम्पेयर मीटर के लिए आई, एम्पेयर मीटर से हमने सॉकेट के लिए दी। फिर अब हम इसमें मेन सप्लाई जोड़ेंगे। ये जो एम्पेयर मीटर का ये वाला टर्मिनल है, एम्पेयर मीटर का ये वाला टर्मिनल है,
इसमें हम एक वायर लगा देंगे। ये हमारी सप्लाई वाली तार है, इसमें हमने सप्लाई देनी है। तो ये जोड़ दिया हमने, इसमें जोड़ दिए, जोड़ दिया हमने यहाँ पे। और ये हमारा जो मेन सप्लाई है ये यहाँ पे जुड़ेगा हमारा, एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा। ये जो मेन सप्लाई देनी है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जैसा डायग्राम में बताया गया है, जैसे मैंने समझाया हुआ डायग्राम में, वैसे इसमें हमने कनेक्शन जोड़े हुए। सबसे पहले हमारा जो फेस वायर की, ये हमारा ये देखो हमने ये तार लगा रखी है, ये सप्लाई की तार लगा रखी है। सबसे पहले जो हमारी सप्लाई गई वो गई स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, यहाँ देखो डायग्राम में भी नीचे वाले टर्मिनल में, ठीक है जी। फिर हमारे यहाँ से जो तार गई ऊपर वो गई यहाँ पे वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से हमारी तार जो गई वो गई लैंप होल्डर में, लैंप होल्डर से जो बाहर तार आ रही है वो आई हमारी सीधी यहाँ पे सॉकेट के इस वाले टर्मिनल में, ठीक है जी। अब ये फिर यहाँ से जो हमारी तार आई आगे वो आई हमारी स्विच के लिए, ठीक है जी। ये हमारा फेस है, मान चलो ये फेस है हमारा, ठीक है जी। यहाँ हमने लिखा हुआ भी है ये फेस वायर है, ठीक है। फेस वायर हमारी सीधी यहाँ से वोल्ट मीटर को गई, वोल्ट मीटर को लैंप से फिर नीचे सॉकेट में, सॉकेट के वापस यहाँ पे, ठीक है जी। ये फेस गया हमारा। अब जो ये न्यूट्रल वायर है, ये वाली न्यूट्रल वायर है, ठीक है जी। न्यूट्रल वायर जो है यहाँ पे डायग्राम में देखो आप, न्यूट्रल वायर सीधी गई हमारी कहाँ की, पहले एम्पियर मीटर के लिए। एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में काम करता है, ठीक है जी, और इसको सीरीज में ही जोड़ा जाता है। तो एम्पियर मीटर में हमने इस वाले टर्मिनल में दे दी सप्लाई, ठीक है जी। तो हमारे को दूसरे वाले जो दूसरा वाला इसका टर्मिनल है, हमारे को यहाँ पे इसकी जो है सप्लाई मिलेगी, ठीक है जी। तो एक तार तो सीधी गई वोल्ट मीटर के लिए और एक यहाँ से हमने दे दी नीचे सॉकेट के लिए। अब क्या हुआ, ठीक है जी, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ कि मतलब जो हमारा फेस है वो तो इसके थ्रू जो है हमारे को यहाँ तक मिल रहा है, ठीक है जी। और जो न्यूट्रल है वो यहाँ से यहाँ से इसके थ्रू हमारे को यहाँ मिल रही है, ठीक है जी। जब हम इसमें टेस्टिंग करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब बोर्ड की टेस्टिंग की जाती है तो सीरीज़ में कैसे रखना है हमने स्विच और पैरेलल में कैसे रखना है हमने स्विच, ठीक है जी। तो आपको मैं ये भी डिटेल में बताऊँगा, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ से कनेक्शन पहले कंप्लीट हो गया है। और हाँ, एक कनेक्शन और भी रहा हुआ है हमारे पास, ये बजर है हमारे पास, ठीक है जी। ये बजर है हमारे पास, ठीक है। इसको भी हम जोड़ेंगे, ये भी इसके पैरेलल में जुड़ेगा ये, ठीक है जी। जो लैंप होल्डर है इसी के साथ जोड़ेंगे हम इसको भी। तो ये देखो जी, लो जी, कनेक्शन हमेशा टाइट होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल के जो जितने भी आप कनेक्शन जोड़ोगे वो हमेशा टाइट होने चाहिए। अगर लूज कनेक्शन रहेंगे तो उसमें स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो हमारे जो है कनेक्शन, ये हमने यहाँ पे कट मारे हुए, हम इसको यहीं से सप्लाई दे देंगे। ये देखो जी, और ये वाला हमने यहाँ जोड़ दिया। ये जो कनेक्शन है, ये जो हमारा लैंप होल्डर है इसके पैरेलल में, ठीक है जी। लैंप होल्डर के पैरेलल में जो तार ऊपर गई इसके पैरेलल में, ठीक है जी। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा, ठीक है जी। ये हमारा जो है ये टेस्टिंग सीरीज बोर्ड है, ठीक है जी। इस सीरीज में भी काम करेगा, पैरेलल में काम करेगा, ठीक है जी। जब ये सीरीज में काम करेगा उस टाइम क्या हो रहेगा कि ये स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है जी। आपने किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करनी है, ठीक है जी। तो जब आप किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करोगे तो जो हमारे पास ये तार है इसको हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। इस वाले टर्मिनल में लगाएंगे, ठीक है जी। इस वाले टर्मिनल में लगा के हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे को बल्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये बल्ब भी हमने लगा दिया है, ठीक है जी। बल्ब लगा दिया है। ऑन कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बल्ब है ये सीरीज में काम करेगा। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे को जो ये सप्लाई है इसकी डायरेक्ट हमारे को इस वायर के थ्रू ये मिलेगी, ठीक है जी। तो मैं आपको अभी इसको समझाता हूँ, सप्लाई दे देते इसमें, ठीक है जी। फिर मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा डायग्राम के साथ, ठीक है जी। लो, ये हमारे पास बंद है स्विच। फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारा ये जो बोर्ड है वो सही से तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा जैसे ही हम इन तारों को आपस में टच करेंगे हमारे पास ये बल्ब भी जलना चाहिए,
और साथ में जो हमारे पास बजर लगा हुआ, इसमें बीप की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है जी, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, देख रहे हैं ना आप, है ना, कितना शानदार प्रदर्शन है। ठीक है जी, फिर अगर आपने किसी भी चीज़ को डायरेक्ट चलाना हो तो ये जो है इसको आप सीधा ऑन कर देना। ये जो हमारा ऑन कंडीशन में पैरेलल में काम करेगा, ऑफ कंडीशन में सीरीज में काम करेगा। अब मैं डायग्राम के साथ आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास डायग्राम है, ये देखो आप, कोई बंदा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं। ये डायग्राम आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है जी, ये जब हमारे यहाँ से सप्लाई जो है स्विच को जाएगी, ठीक है, स्विच के थ्रू जो है वोल्टमीटर में जाएगी, वोल्टमीटर के थ्रू लैंप होल्डर से सीधी हमारी इस सॉकेट में, और इस सॉकेट से स्विच में। ठीक है जी, ये ऑफ कंडीशन की बात हो रही है। अब देखो, जब हम यहाँ से टेस्टिंग लेंगे किसी भी चीज़ की, तो क्या होगा कि यहाँ तक हमारे को जो है, ये रेड वायर से मैंने दर्शाया हुआ है, ये रेड वायर है। ठीक है जी, शायद आपको इसमें दिख नहीं रही होगी, मैंने कलर में ये जो डायग्राम है वो बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ से जो सप्लाई है हमारी, यहाँ तक जो हमारे को फेस मिल रहा है। ठीक है जी, और जो ये न्यूट्रल वायर है, ये यहाँ से हमारे को डायरेक्ट मिल रही है, यानी कि सॉकेट में इस टाइम जो फेस है, यानी इसके ऑफ कंडीशन में जो फेस है, फेस और न्यूट्रल है, हमारे को डायरेक्ट मिल रही है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ की टेस्टिंग लेंगे, ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे मान के चलो इन दो तारों को इकट्ठी मिलाएंगे किसी चीज़ के थ्रू, ठीक है जी, हमारे को इसमें स्विच लगाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो स्विच है, जब हम इसमें ऐसे लगाएंगे नीचे, ठीक है जी, तो क्या होगा कि ये जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ से क्रॉसिंग होके, ठीक है, क्रॉसिंग होके इसमें जुड़ेगी। जब हम किसी चीज़ की टेस्टिंग करेंगे तो ये वाला जो बल्ब है हमारा वो ग्लो करेगा। ठीक है जी, तो हम किसी भी चीज़ की जो है टेस्टिंग जब लेंगे तो हमारे पास क्या है कि उसका पता लग जाएगा किसी भी मशीनरी का, कि मशीन ठीक है कि ख़राब है, कि कहीं अर्थ तो नहीं ले रही। ठीक है जी, और जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि जब हम इसको ऑन कंडीशन में करेंगे, ठीक है जी, ये ऑन कंडीशन में जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या है, फेस तो यहाँ से पहले डायरेक्ट मिला हुआ है, यहाँ के लिए मिला हुआ ना जी। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है, बट क्या था कि ऑफ कंडीशन में ये सीरीज का ही काम करेगा। जैसे हम ऑन करेंगे तो ये जो फेस है हमारा, ये यहाँ पे डायरेक्ट आएगा। ठीक है जी, विदाउट इसके। ठीक है जी, यहाँ से तो आएगा ही आएगा, बट ये नहीं जलेगा, क्योंकि इसको फेस ही फेस मिल रहा है। क्योंकि फेस ऐसा हो रहा है कि इसको यहाँ से भी फेस मिल रहा है, ठीक है जी, और यहाँ से भी इसको फेस मिल रहा है। तो क्या होगा, इस टाइम हमारा जो ये बल्ब है ये नहीं जलेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे फेस आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है। तो हमारा ऑन कंडीशन में ये पैरेलल में काम करेगा, और ऑफ कंडीशन में हमारा जो है ये बोर्ड सीरीज टेस्टिंग का काम करेगा। तो सर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जिन भाई साहब को ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, कृपया करके वो भाई साहब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हर एक दिन में नई वीडियो जो है वो इस चैनल में अपलोड होती है। जितने भी कोई ITI वाले स्टूडेंट हैं, उनके पास जितने भी प्रैक्टिकल है, जितने भी उनको इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, उन हर एक चीज़ की वीडियो हमारे पास उपलब्ध रहेगी। तो आज से सर ये जो है डेली हर एक वीडियो अपलोड इस चैनल में होने वाली है। कृपया आप हमारे साथ बने रहें। ITI की भी सारी वीडियो जो है, सारी वीडियो के प्रैक्टिकल है वो इसमें समझाई जाएगी, फिर डिटेल में समझाई जाएगी। अगर किसी भाई साहब को कहीं से समझ ना आ रहा हो तो कृपया करके हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम उनको डीपली से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे को, यानी मुझे कुछ इस चैनल में बोलने के लिए कुछ भी दिक्कत आई हो, या मतलब कुछ भी, मतलब किसी बंदे को लगे कि समझाने का तरीका कुछ गलत है, तो कृपया करके वो भी हमें बताएं। तो ये रहा सर आपका सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।